देखो, हम लोगों ने जब 11th क्लास अपनी ख़त्म की थी तो हम लोगों ने वो ख़त्म की थी फाइनल अकाउंट्स पे। हमने लास्ट बनाया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अब हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। उसमें तुम्हें याद होगा कि सोल प्रोप्राइटरशिप में हम लोगों ने क्या किया था। हमारे चैप्टर का नाम क्या था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है। अब उसमें जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया तो उसका प्रॉफिट हम बैलेंस शीट की कैपिटल में ऐड कर देते थे, बात खत्म। बट नाउ द थिंग इज कि क्योंकि पार्टनरशिप है तो हाउ दैट प्रॉफिट is appropriate, is apportioned, distributed between partners. So for that purpose we prepare profit and loss appropriation account. तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर डेबिट में आता है तो प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट होता है। तो हमने उस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सबसे पहले हम ये करते हैं और इसको लिख बाद में लेना आराम से। और इसको करते समय हमें ध्यान क्या रखना है, दिस प्रॉफिट, इसमें नोट क्या रहता है कि ये जो प्रॉफिट है it should be transferred after charging interest on loan and रेंट टू अ पार्टनर। ये दो एक्सपेंसेस जो हमें पार्टनर को इंटरेस्ट और लोन देना है और रेंट देना है, ये देने के बाद ही हम यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि ये दोनों फिगर्स हमारे लिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जब भी टर्म आपके पास आएगी, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, this is called mandatory payments. Mandatory means even in case of loss it has to be paid. ठीक है, हम प्रॉफिट होने का वेट नहीं करेंगे, it has to be paid, ये ध्यान रखना है। Once we transfer profit and loss to profit and loss appropriation, हम क्या करेंगे, अब जो भी सैलरी है पार्टनर की, ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन है, वो पार्टनर को दे देंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कैपिटल अकाउंट का क्या बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। ये हमने बचपन में किया था कि जितने भी असेट्स हैं एंड एक्सपेंसेस हैं, ये अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट और डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट, है ना। ये याद है जब हम छोटे बच्चे थे, बड़ी शरारत करते थे तो हम ऐसा ही कुछ पढ़ते थे, याद है ना। अब जो हमारे जो हमारी इनकम है, कैपिटल है एंड लायबिलिटीज है, इनमें क्या चल रहा था रूल कि अगर इंक्रीज होगा तो क्रेडिट और डिक्रीज होगा तो डेबिट। ये रूल ना बिल्कुल ऑल द टाइम आपके साथ साथ चलेंगे साई के जैसे। तो अगर किसी पार्टनर को सैलरी मिल रही है तो वो फर्म के लिए एक्सपेंस है, ठीक है। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसे हमारे लिए नॉमिनल नेचर है।
ये नॉमिनल नेचर है, ठीक है। अब सैलरी भी हमारा नॉमिनल नेचर है, एक्सपेंस है तो डेबिट होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन भी, सॉरी इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमारे लिए नॉमिनल नेचर है तो डेबिट होगा। और टू पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि कैपिटल इंक्रीज हो रही है, समझे। फिर थर्ड एंट्री ड्रॉइंग्स पार्टनर्स कैपिटल, अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे लिए इनकम है। हम कौन है? हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट याद है? ऑल द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड फ्रॉम फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम द प्रोप्राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो ड्यू टू दैट सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट हमने कहा कि पार्टनर्स कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया। ये भी ओके है, ठीक है, ओके है, कोई दिक्कत? अब हम क्या करेंगे, इन सब को ट्रांसफर कर देंगे। अकाउंट क्लोज भी तो करने हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और टू सैलरी। अकाउंट क्लोज भी तो करने हैं, तो हमने सैलरी के थ्रू क्लोज कर दिए, P&L अप्रोप्रिएशन के थ्रू क्लोज कर दिए। तो P&L अप्रोप्रिएशन क्योंकि नॉमिनल नेचर है तो उसके भी डेबिट में आ गया। समझ में आया? यहाँ पे सैलरी डेबिट हुई, वहाँ क्रेडिट हुई। यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हुआ, वहाँ क्रेडिट हुआ। समझ में आया? अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री क्या होगी ट्रांसफर करने की? बता दो फटाफट से। वेरी गुड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझे? समझ में आ रहा है? तो अब हम क्या कह सकते हैं कि हमारा, अगर मुझे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है तो कैसे बन रहा है? अगर मुझे इसका बनाना है अकाउंट तो ये डेबिट साइड हो गई, ये पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस ज़रूर लिखना है, डेबिट क्रेडिट ज़रूर लिखना है, फॉर्मेट ज़रूर बनाना है, पेंसिल से बनाना है। ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी ही रखनी है, वरना ये मेरा मार्कर है, ये तुम्हारा रजिस्टर है, काटने में कोई टाइम थोड़ा लगता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखो सिंपल लेजर पोस्टिंग बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू सैलरी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है? अगर हमने कोई रिजर्व बनाना है तो हम रिजर्व बना देंगे। अगर सैलरी के साथ कोई कमीशन है तो कमीशन भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? और फिर जो आएगा बचा हुआ प्रॉफिट वो हमने कहा डिविजिबल प्रॉफिट, दैट टर्म इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट
ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ जो भी हमारे पार्टनर्स हैं ए बी वगैरह, ठीक है। और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये क्या है, आफ्टर रेंट एंड इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट माइनस करके ही आएगा। समझ में आया, क्लियर हुआ? कोई डाउट कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की अगर जर्नल एंट्री आएंगी तो ये करेंगे, और अगर अकाउंट बनाने को आएगा, वैसे मोस्टली अकाउंट ही बनाने को आता है तो ये अकाउंट बना देंगे। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 15, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1. Fixed capital of partners were 5 lakh, 5 lakh, 2 lakh 50. Interest on capital 10%. Z को सैलरी मिल रही है 20,000 पर मंथ. Profit of the firm for the year ended after Z salary 4 lakh. Z को सैलरी देने के बाद 4 लाख है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सैलरी इज एप्रोप्रिएशन, Z को सैलरी देने से पहले का प्रॉफिट हमें लिखना होता है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या लिखेंगे यहाँ पे, 4 लाख आफ्टर चार्जिंग सैलरी है ना, और सैलरी कितनी है 20,000 पर मंथ, तो पूरे साल की सैलरी कितनी हुई 640 आ गया, हो गया। अब क्या क्या देना है हमें, पहले तो यहाँ पे सैलरी दे देते हैं, दे देंगे अभी। सैलरी किसकी है ये, जेड की, तो आप सैलरी लिखो, उसके आगे जेड लिख दो, उससे आपको ही पता रहेगा कि किसका क्या अमाउंट है, आपके लिए इजी रहेगा आगे जब कैपिटल अकाउंट बनाओगे तब, समझे। फिर आपने लिखा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, समझ ले भाई समझ ले, लिख लियो बाद में आराम से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स वाई और जेड, दिस इज द वे, ठीक है, दिस इज द वे यू हैव टू राइट। एक्स वाई जेड कितना कितना है, 10% है तो 50, ये इनर कॉलम में लिखा 50, 50, 25, एक 25, ठीक है, समझ में आया। अब हमारे पास क्या आएगा, डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। हम क्या लिखेंगे, 2 डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू, अब हम लिखते हैं कैपिटल अकाउंट, वैसे तो ये कैपिटल अकाउंट, लेकिन इन्होंने एक टर्म लिखी है ऊपर, क्या लिखी है, देयर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। तो अगर ये टर्म लिखी हो ना फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, अभी मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वही बताने वाली हूँ, अगर इन्होंने टर्म लिख दी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, तो इन दैट केस हम लोग कैपिटल की जगह यहाँ पे करंट अकाउंट लिखते हैं, करंट अकाउंट ऑफ एक्स वाई और जेड। प्रॉफिट कितना आ गया, 640, ये 640 आएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट 640 थोड़ा ना आएगा बेटा, डिविजिबल प्रॉफिट कितना हुआ, 5 लाख। सोचो जरा कितना हुआ डिविजिबल प्रॉफिट, 275, दिस टोटल माइनस दिस ना, 640 में से दोनों माइनस करोगे ना, या सिंपली 4 लाख में से 125 माइनस कर दोगे, ठीक है। और रेशियो हमें दी हुई है 2:2:1, यानी कि 2/5, 2/5, 1/5, तो 55,
110 110। समझे? समझ में आया कैसे बनाते हैं? अभी इसमें कोई मैंने कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट नहीं डाला, मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेंट वेंट कुछ नहीं डाला है अभी, ठीक है। चलो, अब जो हमने अभी तक किया उसमें छोटी छोटी चीज़ें हमारी अभी स्किप हुई हैं, वो हम पहले फिल करते हैं। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन की मैंने बात की। हमारे पास लोन दो तरह का होता है, एक जो फर्म टू पार्टनर है और एक जो पार्टनर टू फर्म है। जो पार्टनर ने फर्म को दिया हुआ है वो क्या है? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लायबिलिटी, और अगर फर्म ने पार्टनर को दिया हुआ है तो वो क्या है? असेट्स। ठीक है। तो अगर इंटरेस्ट की बात की जाए तो इंटरेस्ट ऑन दिस लोन विल बी इनकम और एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन दिस लोन विच इज असेट फॉर द फर्म, दैट विल बी इनकम फॉर द फर्म। तो हम क्या कहेंगे? क्या आ रहा है वो? जो भी पार्टनर है, पार्टनर्स लोन अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, इनकम है ना, क्योंकि और ये असेट इंक्रीज हो रहा है, ये असेट इंक्रीज हो रहा है और ये इनकम है, तो हमने क्रेडिट कर दिया। समझ में आया? कोई भी इंटरेस्ट ऑन लोन, कोई भी इंटरेस्ट जिस भी वेरिएबल पे चार्ज होता है, द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल इंक्रीजेज। तो अगर ये असेट है तो ये असेट की वैल्यू बढ़ रही है, और इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे लिए इनकम है, फर्म के लिए इनकम है। फिर इसको वो प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में चली गई। ये भी सॉर्टेड, बिल्कुल सॉर्टेड, क्लियर। इसका इंटरेस्ट क्या होगा फर्म के लिए? एक्सपेंस होगा। तो अब हम क्या करेंगे? एंट्री बता दो। यहाँ गलत कर क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड पार्टनर्स लोन अकाउंट। और नेक्स्ट एंट्री भी बता दो फटाफट से फिर तो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। अब एंट्री फॉर रेंट, एंट्री फॉर रेंट टू अ पार्टनर क्या होगा? किसी पार्टनर को फर्म रेंट दे रही है तो उसकी एंट्री क्या होगी? I repeat, the rent is paid by firm to partner. Rent account debited to partners account. थोड़ा सा और सोचो। पार्टनर्स कैपिटल में सिर्फ वही आता है जिस पे पार्टनर को जो हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स हो रहे हैं, या ये सब जो आता है एप्रोप्रिएशंस में।
Interest on rent. कैपिटल इंटरेस्ट ऑन रेंट। इंटरेस्ट कैसे, रेंट पे इंटरेस्ट कैसे हो सकता है? पूछ रहा हूँ बताइए। हम लोग 2 पार्टनर्स कैपिटल रखा हुआ है अच्छा चलो चेंज करती हूँ क्वेश्चन। सिंपल रेंट पे करने की एंट्री क्या होती है? रेंटल इंटरेस्ट। वही होगा। ऐसे तुम्हारा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो इसमें पार्टनर है। है ही नहीं कुछ, नरेशन में लिख देंगे कैश या बैंक। आपने ये रेंट पार्टनर को दिया है, आप नरेशन में लिख दोगे, सिंपल। ठीक है, और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। ठीक है ना? तो ये दोनों आइटम, जो हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन है और हमारा जो रेंट है, ये दोनों आइटम माइनस करने के बाद ही हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डाल देते हैं। ये कहानी हो गई। एक ये छोटा सा पॉइंट बीच का था हमारा, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब एक और पॉइंट है हमारा। अब मैंने तो कुछ बोला था अभी, करंट अकाउंट जैसी बात मैंने छेड़ दी थी बीच में। वो क्या थी? हमारा जो कैपिटल अकाउंट होता है, हम कैपिटल अकाउंट के बारे में पढ़ रहे हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है, 2 तरह का होता है। टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट 2 तरह के होते हैं। एक है फिक्स्ड, कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। जो हमारा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है ना, दैट इज ऑलवेज फिक्स्ड, ऑलवेज फिक्स्ड मीन्स इट चेंजेस, इट इज डिस्टर्ब ओनली when there is change in capital structure। कैपिटल स्ट्रक्चर का चेंज मतलब या तो एडिशनल कैपिटल आई है या वो कैपिटल विड्रॉ की है। क्या बात है। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट में हमारा एक बनता है कैपिटल अकाउंट, एक बनता है करंट अकाउंट। ठीक है, इसमें कैपिटल अकाउंट इज डिस्टर्ब्ड only when capital structure changes। जब भी कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज होगा तभी कैपिटल अकाउंट डिस्टर्ब होगा। यानी कि कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी, जो हमने कहा ना कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, बाय बैंक एंड टू भी बैंक। डिफरेंस क्या है? ये बैंक कौन सा है? एडिशनल कैपिटल, और ये बैंक कौन सा है? विड्रॉल ऑफ कैपिटल। जब कैपिटल विड्रॉ कर रहे हैं, जब कैपिटल ला रहे हैं, तभी इसमें आएगा। इसका एक और टर्म होता है ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ये भी टर्म इसके लिए यूज होती है। ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल मतलब कैपिटल शेयर कम हो रहा है। और फिर यहाँ पर आ गया टू बैलेंस CD। तो इसलिए जब हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट का हमेशा इट ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस। कभी भी कोई और बैलेंस हो ही नहीं सकता,
क्योंकि जितनी उसने कैपिटल लगाई है उससे ज़्यादा वो विड्रॉ ही नहीं कर सकता। अब जब विड्रॉ कर ही नहीं सकता तो नेगेटिव बैलेंस जाएगा ही नहीं। अब ये सारा इसका जो बोझ है कौन उठा रहा है? करंट अकाउंट उठा रहा है। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है, करंट में चला जाएगा। सैलरी मिलनी है, करंट में चली जाएगी। कमीशन मिलना है, करंट में चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? फिर ड्राइंग्स हो रहे हैं। अब ये कौन से ड्राइंग्स हैं? जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, प्रोप्राइटर विड्रू दिस मच ऑफ अमाउंट। तो वो जो ड्राइंग्स टर्मिनोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं वो ये वाले ड्राइंग्स हैं। ये कौन से ड्राइंग्स होते हैं? ये होते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। तो समझ में आया? ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट यूजुअल ड्राइंग्स हैं जो रेगुलरली चल रहे हैं। और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है फिर अगर उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है, अगर उसका कुछ शेयर ऑफ लॉस है, ये सब यहाँ आ जाएगा। तो करंट अकाउंट का कोई पैटर्न नहीं है। उसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। इसका बैलेंस बीडी यहाँ भी आ सकता है, इसका बैलेंस बीडी यहाँ भी आ सकता है, और हो सकता है इसका बैलेंस बीडी ना भी हो। इसका बैलेंस सीडी यहाँ भी आ सकता है, इसका बैलेंस सीडी यहाँ भी आ सकता है। तो इट may have डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। इसका कोई, ये तो कैपिटल अकाउंट के साथ में मेंटेन हो रहा है। ठीक है, कहानी थोड़ी आगे चलाएं। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट की कहानी चलाएं तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल अकाउंट होता है बेचारा, सारा बर्डन वो अकेला लेता है। मतलब ओपनिंग बैलेंस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बैंक ये ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल वाला बैंक। फिर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल IOC, सैलरी, कमीशन, टू ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फिर बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट, टू शेयर ऑफ लॉस। कुछ आइटम मिस हुई? सारी आ गई ना? जो इधर कैपिटल और करंट दोनों की जो क्रेडिट साइड की आइटम थी वो सारी यहाँ आ गई, जो डेबिट वाली थी वो यहाँ आ गई। फिर इसका बैलेंस कुछ भी हो सकता है। तो हम ये कहते हैं कि करंट अकाउंट हम क्यों बनाएंगे दो दो अकाउंट, अगर हमारा एक अकाउंट से काम चल रहा है तो इतने खाली थोड़े ना हम, है ना भाई। तो हम नहीं बनाएंगे जब तक हमें बोला नहीं जाएगा। बिल्कुल हमें तरीके से इज्जत के साथ बोलो कि बनाओ करंट अकाउंट या करंट अकाउंट का बैलेंस दो, मतलब कहीं करंट अकाउंट मेंशन होना चाहिए क्वेश्चन में तो ही हम बनाएंगे, अदरवाइज हम नहीं बनाते। हम बाय डिफॉल्ट करंट अकाउंट यानी कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट सिस्टम ही लेके चलते हैं जब तक हमें स्पेसिफिकली बोला ना जाए कि हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट सिस्टम ले रहे हैं, या हमें ये ना बोला जाए कि हमें करंट अकाउंट का बैलेंसेस दिए हुए हैं या प्रिपेयर करंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, तब तक हम कभी नहीं बनाएंगे। और फिर जो भी हमने एंट्रीज की थी अभी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, सैलरी की, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जैसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की, वो सब
हमने जो कैपिटल में की थी वो सब करंट में आ जाएंगी, क्योंकि कैपिटल में तो जा ही नहीं रहा ना अगर करंट बन रहा है तो। समझ में आई ये बातें? क्लियर हुई? ये इस पूरे पार्टनरशिप का बेसिक फंडामेंटल है, क्योंकि आगे के हर चैप्टर में तुम्हें कैपिटल अकाउंट बनाने होंगे। पूरी पार्टनरशिप में कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जहाँ पे कैपिटल अकाउंट नहीं बने, हर जगह कैपिटल अकाउंट्स होंगे। तो इसलिए कैपिटल अकाउंट समझना बहुत अच्छे से ज़रूरी है। समझे?